हाय, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ और बहुत खास बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो उन अपने साथियों के लिए बना रहा हूँ जो एक टेंशन के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। एक टेंशन है उनकी जो वो खुद ही जानते हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं। वो उससे या तो निकल नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें रास्ता पता नहीं चल रहा है या फिर वो उसमें फंसे हुए हैं बुरी तरह। मेरे कहने का मतलब है कि एक टेंशन है जो जिसने उनकी जिंदगी खराब की हुई है। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। अरे भाई, छोटी सी जिंदगी है, हंस के जीना है। क्या एक टेंशन के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दो कि हाँ आज वो टेंशन सही हो जाएगी, आज वो मतलब आज जो तनाव है वो सही हो जाएगा। आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा, सालों बीत गए, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, वो तनाव सही नहीं हुआ। कई दीपावली बीत गई, कई होली बीत गई, कई त्योहार फेस्टिवल बीत गए, पर वो तनाव सही नहीं हुआ। तो क्या इतना तनाव एक टेंशन को लेके, एक परेशानी को लेके, इतना तनाव क्या सही है जीवन में? क्या हम उस तनाव को पीछे नहीं छोड़ सकते? क्या ये नहीं कह सकते कि चलो छोड़ो, आगे देखते हैं? कहते हैं कि एक तनाव से, एक परेशानी से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना। जिंदगी है भाई, जिंदगी में हजारों टेंशनें होती हैं, हजारों वाक्य होते हैं। जैसे हम खुशी के लम्हे को हंस के भुला देते हैं, अगले लम्हे में तुरंत चले जाते हैं, वैसे ही हमें दुख वाले लम्हे को भुला के अगले लम्हे में तुरंत चले जाना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, एक दोस्त है पड़ोस का। उसने मुझसे कहा कि भैया एक समस्या है। मैंने कहा हाँ भाई बताओ। कहने लगा भैया एक छोटी सी समस्या है, पर मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं कैसे उसके टेंशन से बाहर निकलूं, कैसे उस परेशानी से बाहर निकलूं, कैसे मैं उसे लेट्स गो करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा बताओ। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, बताओ अपनी समस्या बताओ। तो उसने मुझसे कहा कि भैया किसी ने मुझसे ना कोई ऐसी बात बोल दी है, किसी ने मुझसे कोई ऐसी बात बोल दी है जो ना ना तो मुझसे भुलाई जा रही, ठीक है, ना मैं उसे माफ कर पा रहा हूँ जिसने वो बात बोली है, और ना मैं छोड़ पा रहा हूँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो समस्या मेरे जहन में धीरे 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 बैठ रही है। मतलब वो मुझे अंदर ही अंदर ना खाई जा रही है, मतलब बैठ गई है अंदर। कहते हैं ना कि कोई चीज कोई किसी की बात जब चुभने वाली बात होती है, चुप जाती है, तो वही मेरे साथ हो रहा है। आगे उसने कहा कि भैया अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने उसे हंस के एक जवाब दिया कि देखो भाई, एक बात सुनो। जब आप मान लीजिए आप चाय पीने के शौकीन हो। उसने कहा ठीक है भैया, आप चाय पीने के शौकीन हो और आपको चाय ना मिले तो अब क्या आप कॉफी पी सकते हो? तो उसने कहा भैया हाँ पी सकते हैं, काम तो चला ही सकते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर आप किसी खास स्कूल में, किसी खास विद्यालय में एडमिशन लेके पढ़ना चाहते हो और किसी कारणवश वो एडमिशन आपको नहीं मिलता है, किसी भी कारणवश,
तो क्या आप दूसरे दूसरे कॉलेज में दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहोगे अपनी साल बचाने के लिए? तो उसने जवाब दिया, हाँ भैया लेना चाहेंगे। तो उसी प्रकार जैसे आपने चाय छोड़ के कॉफी को टेक किया, उसी प्रकार आपने एक स्कूल को छोड़ के जो आपका चहेता स्कूल था किसी वजह से उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाया और आपने दूसरे स्कूल में जाने का फैसला किया, विकल्प चुना ना आपने दूसरा। उसने कहा हाँ भैया। तो मैंने उसे समझाया कि भाई कोई भी समस्या है, उस समस्या का ऑप्शन चुन लो। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कोई बात बोल दी है या किसी से कोई दिक्कत है तो आप उसके पीछे लगे रहोगे कि नहीं भाई हमें तो वही होना चाहिए, या तुमने ऐसा क्यों बोला। ठीक है भाई, उन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप भूल जाओ, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। जैसे आपने चाय के मामले में किया, जैसे आपने स्कूल के मामले में किया, उसी प्रकार हम टेंशन को क्यों नहीं खत्म कर सकते कि भाई चलो ये कोई बात है उसे भूल के दो कोई आगे करते हैं, आगे की जिंदगी को शुरुआत करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से रीस्टार्ट करते हैं ना। देखो, मैंने फिर उसे आगे समझाया। मैं कहा देखो भाई, लाइफ में तीन कंडीशन समस्याओं को सुलझाने के लिए होती हैं। तीन कंडीशन हमेशा, तीन कंडीशन से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो उसने कहा भैया तीन कंडीशन कौन सी हैं? तो मैंने कहा कि भैया देखो, एक तो है वही कंडीशन जिसमें आप अभी हो, जिसमें आप अभी हो, मतलब उसी से जूझते रहो, उसी से जूझते रहो, जबकि साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 5 साल बीते, वो समस्या सही नहीं होके दे रही, ना उसे कोई सही करना चाहता है, तो ना आपसे सही हो पा रही है, तो क्यों उसके पीछे आप 5-10 साल खर्च कर रहे हो, अपनी अपने सारे फेस्टिवल बिगाड़ रहे हो, अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो, हाँ? एक तो रास्ता यही है कि आप उससे जूझते रहो, जूझते रहो, जूझते रहो, जिंदगी भर वो समस्याएं, वो समस्या चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। दूसरी क्या है कि आप वो वाले विकल्प विकल्प वाला रास्ता चुनिए। एक नहीं तो दूसरा, स्कूल से ही, कॉफी नहीं तो चाय से ही, और चाय नहीं तो कॉफी से ही। ठीक है, विकल्प चुन सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ही उस बात को खत्म कीजिए, आप बिल्कुल ही उस बात को खत्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ना आपको ऑप्शन लेने की जरूरत है और ना ही आपको उस समस्याओं से जूझने की जरूरत है, आप सीधा आगे बढ़ जाइए, छोड़ दो सब कुछ, आगे बढ़ जाओ। बट जो ये छोड़ दो सब कुछ आगे बढ़ जाओ, ये बहुत ही कम, रेयर केस में लोग कर पाते हैं। 100 में से, 100 में से भी नहीं मैं कह सकता, 100 में से 1% का रेशो भी बहुत मुश्किल से होगा, मतलब 100 में से एक आदमी ही ऐसा कर पाता होगा कि चलो सब कुछ छोड़ो आगे बढ़ते हैं। लगभग मेरे हिसाब से 70% लोग ऑप्शन वाला ऑप्शन चुनते हैं, हर समस्या के एक ऑप्शन चुन लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। और लगभग जो बचे हैं 28 या 29%, वो क्या है, वो समस्याओं से जूझते ही रहते हैं। तो मैंने उसे समझाया है कि भाई जिंदगी आपकी है, टेंशन आपकी नहीं है, जिंदगी आपकी है, टेंशन आपकी नहीं है, टेंशन आपको किसी और ने दी है कोई बात बोल के। तो आप उसकी टेंशन को इतना भी क्या दिल से लगा के रखना, इतना भी क्या मन में सोचना, भाई आगे बढ़ो ना। या तो बिल्कुल दिमाग से बात को निकाल दो, ठीक है भाई आगे बढ़ जाते हैं, या फिर ऑप्शन चुन लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं, या फिर भैया आप जूझते रहो जिंदगी भर, जब तक आपके समझ में बात नहीं आ जाती आप करोगे वही काम। या तो ऑप्शन चुनोगे,
सेकंड, या फिर आगे बढ़ जाओगे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, जब आप झिक जाओगे, आप परेशान हो जाओगे उस टेंशन को ले लेकर, आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। तो क्यों 5-10 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ये सब खराब करना, आगे बढ़ते हैं। देखो, टेंशन परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती? टेंशन परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं होती? सबकी लाइफ में होती हैं। एक जो करोड़पति बिजनेसमैन है, उसको टेंशन है कि मेरा बिजनेस ज्यादा कैसे फैले, दुनिया भर में कैसे फैले, और ज्यादा मेरा बिजनेस कैसे फैले। एक जो गरीब होता है, उसे टेंशन है कि मैं 2 वक्त की रोटी कैसे कमाऊं। चलिए, एक शुरू से एक पीढ़ी, एक मतलब एक शुरू से लेके चलते चैन की तरह, इसमें शायद मुझे भी आसानी होगी और आपको भी आसान होगी समझने में। ये बात सबके लिए है, ये बात सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। देखिए, जब एक बच्चा बॉर्न होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म ही लेता है, 5-10 दिन का, महीने का होता है, तो उसे क्या टेंशन होती है बच्चे को, आप सोच सकते हैं? भाई, उसे भी तो टेंशन होती है कि मम्मी दूध कब पिलाएंगी। वो रोता रहता है, अगर टेंशन ही ना हो तो रोए क्यों वो। फिर जब वो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, जब वो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, तो उसे खेलने की टेंशन होती है कि मम्मी खेलने नहीं दे रही, या मोबाइल नहीं लेने दे रही, या फिर मैं अपनी मर्जी का काम नहीं कर पा रहा, जो छोटा मोटा उसे करना होता है, खेलना है, कूदना है, बाहर जाना है, ये सब। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसे स्कूल में टेंशन होती है, फर्स्ट कैसे आऊं, सेकंड कैसे आऊं, या फर्स्ट कैसे आऊं, या स्कूल टॉप कैसे करूं, या स्टेट टॉप कैसे करूं, या फिर नेशनल वाइज टॉप कैसे करूं। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, 18-20 साल का होता है, तो कॉलेज में एडमिशन, के अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिले, ये उसकी टेंशन है भाई। थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो जॉब करनी है, या स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है इसमें से। अगर नौकरी करनी है तो कौन सी करनी है, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, अगर स्टार्टअप करना है, जॉब करना है, तो अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, या स्टार्टअप करना है तो कितना पैसा लगेगा, कितना जमीन लगेगी, कितना लेबर लगेगा, ये सब सोचना है, इसकी भी टेंशन है भाई। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो सही जीवन साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो शादी भी हो गई है, अब चाइल्ड, जो बच्चे हो गए हैं या बच्चे होने वाले हैं, बच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई देखना, या बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे, ऐसे सुधारना है उन्हें, उन्हें अच्छा इंसान बनाना है। बच्चे पढ़ भी लिए, फिर उनकी शादियां करनी है, या फिर उनकी मैरिज करनी है, फिर उनकी नौकरियां देखनी है। जब आप जब बच, जब वो बूढ़े हो जब आप बूढ़े भी हो गए, तो बच्चे साथ रख रहे नहीं रख रहे हैं। जब आप बूढ़े होके चारपाई पे, बेड पे आराम कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, नहीं देख रही है, टेंशन बूढ़ों, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बूढ़े हैं, उनमें। तो कुल कहने का मतलब ये है। और हाँ, जब मरते हैं तो ये देखना है कि नरक मिल रहा है, स्वर्ग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसकी टेंशन लो, मरते मरते भी टेंशन है भाई। तो क्लियरली मैं समझ पा रहा हूं कि जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक
बड़ा होके या बूढ़ा होके जब तक मरता नहीं है तब तक उसकी टेंशन 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 टेंशन, हर स्टेप पे टेंशन है, हर जिंदगी की मोड़ पे टेंशन है। तो भाई जब टेंशन है तो हम खुशी से क्यों नहीं जी सकते? एक टेंशन है, हजारों खुशियां हैं। एक टेंशन है, हजारों उसके विकल्प हैं। एक तनाव है, हजारों उसकी हल हैं, हजारों उसके सॉल्यूशन हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक टेंशन की वजह से पूरे अपनी जिंदगी के दशक खराब ना करें, साल खराब ना करें। एक तनाव की वजह से हम इतने भी ना तन जाएं कि फटे जाएं, है ना? हमें अपना टेंशन से अलग होके हमें अपना विकल्प चुन लेना है, टेंशन को खत्म कर देना है और लेट्स गो करके आगे बढ़ जाना है। तो खुश रहना है। कोई तनाव है तो तीन रास्ते हैं आपके पास। पहला पहला आप जूझते रहिए जैसा आप जूझ रहे हैं, 1 साल से 2 साल से, जब से भी आप जूझ रहे हैं जूझते रहिए। दूसरा है आप उसका ऑप्शन चुन लीजिए, सॉल्यूशन होता है उसका, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, आप ऑप्शन चुन लीजिए। और तीसरा है कि आप उस समस्या को एकदम खत्म करके, एकदम भूल के सिरे से, और आप आगे बढ़ जाइए। जो आगे बढ़ने वाली कहानी है, समस्या को एकदम भूल के खत्म करके, वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए ज्यादातर ऑप्शन चुन लेते हैं कि हम ये नहीं ये कर सकते हैं। आपने अगर ऑप्शन चुनना सीख लिया और आपने अगर समस्या को भूल के आगे बढ़ना सीख लिया तो आपको फिर कोई परेशान नहीं कर सकता, और ना ही आप जिंदगी में कभी तनाव लोगे। एक ही जिंदगी है, 10 को किसी के कुछ कहने पे, किसी टेंशन में 10 को अपने खराब कर देना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, तनाव मुक्त रहिए। जय भारत, जय हिंद।